Hello everyone, welcome to the channel. Today's topic is status. आज का टॉपिक है परिस्थिति. समाजशास्त्र में परिस्थिति क्या होती है? What is status in sociology? तो फर्स्ट डेफिनेशन है according to Linton, the place in a particular system which a certain individual occupies at a particular time will be referred to as his status with respect to that system. So जो लिंटन थे उन्होंने बोला कि लिंटन के अनुसार किसी भी व्यवस्था में किसी विशेष व्यवस्था में किसी विशेष समय में किसी व्यक्ति को जो स्थान मिलता है, स्थान प्राप्त होता है, वही उस व्यवस्था में क्या कहलाती है? उसकी परिस्थिति या फिर स्टेटस. कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसमें किसी भी इंडिविजुअल जो है उसको एक पर्टिकुलर टाइम में एक स्टेटस मिलता है, वही क्या होती है? उसकी परिस्थिति. ऐसा बोला था लिंटन ने. नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इलियट एंड मैरल. स्टेटस इज द पोजीशन विच द इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज इन द ग्रुप बाय वर्च्यू ऑफ हिज सेक्स, एज, फैमिली, क्लास, ऑक्यूपेशन, मैरिज एंड अचीवमेंट. एलियट और मैरल के अनुसार क्या था? परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह व उपलब्धियां आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है. ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था एलियट और मैरल ने. इनके लिए स्टेटस जो है वो एक ऐसी पोजीशन है. स्टेटस बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो वो पोजीशन होती है आपकी सोसाइटी में, वही होती है आपकी परिस्थिति. सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हैं सोसाइटी में आपकी पोजीशन, वो है आपका स्टेटस. तो परिस्थिति को इन्होंने एक पोजीशन बताया जो कि जो इंडिविजुअल है या जो कि एक पर्टिकुलर इंसान है उसको उसके जेंडर के बेस, उसके सेक्स के बेस पे, उसके एज के बेस पे, उसकी फैमिली एंड उसकी क्लास, उसका ऑक्यूपेशन और उसका मैरिज और अचीवमेंट उसके हैं, उससे उसके बेसिस पे उसको मिलता है. जैसे कि हमने सेक्स के बेस पे सबको पोजीशन दे रखी है. फीमेल्स की अलग सोसाइटी में पोजीशन है, मेल्स की अलग है. एज के बेसिस पे भी है, छोटे बच्चों की एक अलग स्टेटस है सोसाइटी में और ओल्ड एज वालों की अलग है, यंग की अलग है. फैमिली के बेसिस पे भी होता है. ऑक्यूपेशन बहुत मैटर करता है. भाई आपका जैसा ऑक्यूपेशन है वैसे आपको सोसाइटी में स्टेटस मिली हुई है. इसके अलावा क्लास के बेसिस पे लोअर क्लास वालों का अलग स्टेटस है, मिडिल अलग है, हायर अलग है. इसके अलावा मैरिज के बेसिस पे है, मैरिड अनमैरिड में है. और जो आप अचीवमेंट करते हैं, जो अचीवमेंट आपको मिलता है आपकी लाइफ में, उससे आपका स्टेटस भी बढ़ता है. तो ये सब चीज़ ये बताया था एलियट और मैरल. Now we have next definition according to Osborne and Nemkov. So Osborne and Nemkov ने बोला है, according to Osborne and Nemkov, the simplest definition of a status is that represent the position of the individual in a group. So Osborne और Nemkov के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा उन्होंने दी थी और उन्होंने बोला कि जो ये समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है. जो कोई भी एक ग्रुप है, हमने पढ़ा है सोशल ग्रुप, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा उन्होंने ये दी, किसी समूह में व्यक्ति का जो पद होगा या उसकी जो पोजीशन होगी उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? उसकी परिस्थिति करेगी. तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है सोसाइटी की, स्टेटस इज दैट इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द ग्रुप. तो जो भी इंडिविजुअल है उसकी पोजीशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसकी पोजीशन का वो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है. ऐसा किसने कहा है? ऑसबर्न एंड नेमकॉफ. डेफिनेशन को लर्न करने का पैटर्न वही है, आपको जो भी डेफिनेशन है उसके मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है और थिंकर का नाम के साथ उस डेफिनेशन को लर्न करना है. हर एक टॉपिक मिनिमम एक डेफिनेशन आपको लर्न करनी है कि जो भी टॉपिक आता है तो उसको डिफाइन करने के लिए बोलता है तो सबसे बेस्ट रहता है कि हमें हर एक टॉपिक पे एक डेफिनेशन आती हो विद थिंकर की नहीं, तो हम उसको बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थिंक करिए.
ठीक है, थोड़ा बहुत आप उसमें चेंज कर सकते हैं, बट उसके हम मीनिंग को चेंज ना करें ऐसा। बाकी कोशिश यही की जाती है कि जो डेफिनेशन है वो एज इट इज़ ही रखी जाए, क्योंकि डेफिनेशन में हम जो बोल रहे हैं कि इसने ऐसा कहा तो सेम वही वर्ड्स होने चाहिए। अब आते हैं अब आपकी ये स्टेटस की टाइप्स ऑफ स्टेटस आता है। तो जो हमारा स्टेटस होता है वो कितने टाइप का होता है, तो हमने जैसे कि पढ़ा सोसाइटी में हमारी पोजीशन को बता रहा होता है स्टेटस क्या होता है। तो दो टाइप के आपके स्टेटस होते हैं, एक होता है आपका अचीव्ड स्टेटस और दूसरा अस्क्राइब्ड स्टेटस, और दूसरा होता है अचीव्ड स्टेटस। सिंपल सा इसका एक एग्जाम्पल है, आप उसे समझ सकते हैं। अस्क्राइब्ड स्टेटस यानी कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति हिंदी में कहते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये अकॉर्डिंग टू रॉल्फ लिंटन है, जिनकी की डेफिनेशन आपने फर्स्ट डेफिनेशन जो पढ़ी है लिंटन के अकॉर्डिंग, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था स्टेटस का। परिस्थिति के दो प्रकार किसने बताए थे? लिंटन ने बताए थे। तो अस्क्राइब्ड स्टेटस जो होता है बेसिकली सोसाइटी में आपको बाय बर्थ कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, तो वो आपका उससे जो आपका स्टेटस जुड़ा हुआ है वो आपका अस्क्राइब्ड स्टेटस है। जैसे कि आप किसी के सन हो, किसी की डॉटर हो, तो ये स्टेटस आपको सोसाइटी में बाय बर्थ मिला हुआ है, ये आपकी प्रदत्त परिस्थिति है, ये आपका अस्क्राइब्ड स्टेटस है। बट अचीव्ड स्टेटस जो होता है, जो आप अपनी स्ट्रगल से, अपने मेहनत से अचीव करोगे, आपने पढ़ाई की, आप ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, तो वो आपका अचीव्ड स्टेटस होगा। आप टीचर बने, प्रोफेसर बने, तो वो आपका अचीव्ड स्टेटस होगा। जो भी सोसाइटी में आपने अचीव किया वो आपका अचीव्ड स्टेटस है, यानी कि आपने अर्जित किया उस चीज़ तो वो आपकी अर्जित परिस्थिति होगी, और जो आपको बाय बर्थ मिला वो आपकी प्रदत्त परिस्थिति होगी। ये बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं स्टेटस। ये किसने बताए थे? रॉल्फ लिंटन ने। आई होप आपको ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी स्टेटस की, इसकी कुछ डेफिनेशंस एंड उसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लिंटन। अभी अब इसमें डिफरेंसेस भी आते हैं कि जो ये दो स्टेटस हैं अस्क्राइब्ड और अचीव्ड, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप कर पाएंगे कि क्या इसमें डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्टेटस की, तो वो आपको इन्हीं डेफिनेशंस जो है उसमें भी आपको कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो उसको आप लेके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। जब बात आती है अस्क्राइब्ड स्टेटस की, तो उसमें आपकी अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इलियट और मैनल की, तो उन्होंने स्टार्टिंग में सेक्स बताया, ये हमारा अस्क्राइब्ड स्टेटस है, हमको बाय बर्थ मिला हुआ है, और एज हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारा फैमिली, किनशिप, ये सारा हमारा अस्क्राइब्ड स्टेटस है, या फिर हमारी कास्ट या हमारी रेस, तो ये सब हमारा अस्क्राइब्ड स्टेटस है, या अडॉप्शन भी इसमें आ जाता है। और हाँ, अचीव्ड स्टेटस का पार्ट होता है हमारी एजुकेशन या हमारी ट्रेनिंग या हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन वगैरह इसको इम्पैक्ट कर रही होती है, तो ये हमारा अचीव्ड स्टेटस है के पार्ट है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।